बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़र साया खैर वाफ़ियत से होंगे। आज गाजर के हलवे की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। सर्दियों की बेहतरीन सौगात है, बहुत मज़े का ये बनता है। 2 किलो के करीब मैंने गाजर ले ली है। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, वाश कर लिया है और इसको मैं अब करूँगा कद्दूकश। ये कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसा आपने एक कद्दूकश करने वाला ले लेना है और इसको ऐसे पकड़ के आपने कद्दूकश करना है। गाजर को करना शुरू कर देना है। थोड़ी सी हिम्मत करनी है, ताकत तो ज़ाहिर है थोड़ी सी लगानी पड़ती है, ज़ोर लगाना पड़ता है अच्छी चीज़ बनाने के लिए। तो ये मैंने तकरीबन 2 किलो सारी की सारी ये पूरी वो कर दी हैं। इनको कद्दूकश कर लिया है गाजरों को। अब इनको एक दफ़ा फिर मैं धो लूँगा और उसके बाद मैंने इनको कढ़ाई पे चढ़ा देना है, चूल्हे पे चढ़ा देना है, कढ़ाई में डाल देना है और आप मेरे साथ होंगे, आपके साथ साथ इनको मैंने बनाना है। आज मैं बिल्कुल दूध का इस्तेमाल नहीं करूँगा इसमें। आप देखेंगे कि दूध के बगैर मैं ये बनाऊँगा और बहुत मज़े का बनेगा। हाँ, इसमें खोया ज़रूर डालूँगा, उसके बगैर जो है ये अधूरा रहता है। तो दूध इसमें नहीं जाएगा। ये मैंने कढ़ाई ले ली है और फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसमें जो गाजरें मैंने धो के रख दी हैं उनको मैंने ये डाला और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनको ये देखिए सारी की सारी मैंने डाल दी हैं। अब फ्लेम थोड़ा हाई रखना है। जब ये पानी छोड़ जाएंगी, इनका पानी खुश्क हो जाएगा, उसके बाद अगला काम करना है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर से कवर कर देता हूँ ताकि जो है ये देखिए ये पानी इन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब ये अपने पानी में ही गलेंगी, इनमें कोई पानी नहीं लगाना, कोई दूध नहीं डालना और इंशाल्लाह ये इतने मज़े का गाजर का हलवा बनने वाला है कि आपको हैरान और परेशान कर देने वाला है। बस ये है कि सब्र के साथ आपने पकाते रहना है। इनका पानी खुश्क हो जाएगा तब हम इसमें चीनी डालेंगे। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं मुझे पकाते हुए और इनका पानी अब ऐसा ऐसा ख़त्म होना शुरू हो गया है, बिल्कुल ही तकरीबन ख़त्म होने वाला है। अब मैं लूँगा आधा किलो चीनी, यानी 2 कप चीनी इसमें डालनी है। ये देखिए ये इतना सा कप होता है, ये तकरीबन 2 कप चीनी जो है ये जाएगी। बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालिएगा, फिर बहुत मीठा हो जाता है तो वो कम अज़ कम मुझे तो अच्छा नहीं लगता। खैर आप लोगों को ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है तो आप वो डाल लीजिएगा। तो इसमें अभी चीनी डाल देते हैं। चीनी जब आप डालेंगे तो दोस्तों इसने फिर एक बार पानी जो है चीनी ने अपना पानी छोड़ देना है। चीनी मेल्ट हो जाएगी और एक दफ़ा फिर आपको ऐसे लगेगा जैसे गाजर ने पानी छोड़ा है, लेकिन वो चीनी का शीरा होगा। वो जब चीनी का शीरा बिल्कुल ही पक के तैयार हो जाएगा, गाजरों को अपनी लपेट में ले लगेगा, गाजरों के अंदर रच बस जाएगा, तब आपने इसमें अगली चीज़ डालनी है और वो चीज़ क्या है वो भी मैं आपको साथ ही बताता हूँ, ठीक है। अभी इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैं पकाऊंगा। ये देखिए माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पानी ख़त्म होता जा रहा है, चीनी का जो शीरा है वो पकता जा रहा है। अब मैं यहाँ पे लूँगा देसी घी और देसी घी इसमें डालूँगा। ये देखिए जी, ये आपने आधे से ज़्यादा, थोड़ा सा आधा कप से ज़्यादा देसी घी ले लेना है, यानी तकरीबन यूँ समझिए कि 200 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठीक है। ये आपने इसमें डाल देना है और माशाल्लाह ये बहुत मज़े की खुशबू उठने लग गई है। अब इसको अच्छी तरह से आपने पकाना है। ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे आपने चम्मच को नहीं रोकना है, तब ये दानेदार बनेगा। आप लोग देखते होंगे गाजर को वैसे ही ऊपर से वो दबा दिया जाता है, इसको ग्राइंड कर दिया जाता है। गजरेला या गाजर का हलवा जो होता है ना वो दानेदार किस्म का होता है और ये दाने तभी बनते हैं जब आप यहाँ पे चम्मच चलाते हैं। इस बारी आती है ड्राई फ्रूट की, तो यहाँ पे बादाम जाएंगे, किशमिश जाएगी, काजू और पिस्ता जाएंगे। ये सारे जो है इसमें मैं डाल देता हूँ और माशाल्लाह ये बहुत मज़े का बन जाएगा। ये जब ड्राई फ्रूट इसमें जाएंगे, थोड़े थोड़े मैं बचा के रखूँगा गार्निशिंग के लिए, जो लास्ट में मैंने आपको आपकी खिदमत में पेश करना है। तो उसमें जो चीज़ें नज़र आनी चाहिए वो भी मैं थोड़ा सा बचा के रखता हूँ, बाकी सब जो है ये इसमें मिक्स कर देता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आने लग गई है। अच्छा दोस्तों, अब आपने सवाल मुझसे ये करना है कि खोया क्यों नहीं डाला। ये देखिए खोया अभी मैं डालूँगा
और खोया इसमें डालना कितना है। देखें दोस्तों, यहाँ पे 2 किलो मैंने गाजर ली थी, बल्कि 2 किलो से ज़्यादा ही गाजर थी। और जब हमने ये बना लिया है तो अब ये श्रिंक होके कितनी सी रह गई है, ये तकरीबन 1 किलो के करीब रह गई है। तो अब हमने इसमें खोया जो डालना है वो तकरीबन 1 पाव से कम ही होगा, थोड़ा सा कम होगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया है। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो नई रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगली रेसिपी के लिए मुझे ज़रूर बताएं कि मैं उन लोगों के लिए क्या बनाऊं। दोस्तों ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना है। अभी मैं इसको निकालता हूँ, आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ, फिर आप देखिएगा कि इसकी लुक कैसी लगती है। ये कैसा, अभी से ही मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक चम्मच साथ में लेके तो अभी खाना शुरू कर दूँ। लेकिन एक सीक्रेट चीज़ और भी है, वो आप लोगों के लिए सीक्रेट है, वो मैं बिल्कुल अभी नहीं बताऊंगा वो क्या चीज़ है। ये बिल्कुल रेडी है, इसको मैं डिश आउट करूंगा तो तब आपको वो सामने आएगा। सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त ये खाई जाती है, शौक़ से खाई जाती है डिश। ये सीक्रेट था मेरे दोस्तों। ये अंडे जो है ये मैंने उसके अंदर नहीं डाले थे, अंडों को मैंने काट के रखा हुआ था, बॉयल करके काट के रखा हुआ था, ताकि आप लोगों के लिए ये ऐसे जब मैं आप लोगों के सामने पेश करूं तो ये ऐसी लोग को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की नेमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप लोगों के घरों में रहमतें बन के बरसती रहें। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह पाक आप सबको बीमारियों परेशानियों से दूर रखे। अल्लाह पाक आप सब लोगों का रिज़्क खुला रखे और हमेशा आपको अच्छा रिज़्क दे। दोस्तों मुझसे नहीं रहा जा रहा, ये देखिए मैंने प्लेट ले ली है, अब मैं खाने लगा हूँ। आप लोग भी आ जाएं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्टी बग़ैर दूध के ये गजरेला जो है वो आप लोगों के लिए हाज़िर है। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें, और मेरे साथ जो नई रेसिपी लानी हो उसके बारे में ज़रूर मुझे बताया करें कि अब जो है आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।